बेंसिया बोलता है तो आपको पहले से ही इस मुकाबले के बारे में पता था, है ना? वो बोलता है हाँ, आखिरकार ये महत्वपूर्ण बात है ना? और चूंकि ये एक मुकाबला है तो क्या मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्योंकि मैं आपका तलवारबाजी गुरु हूँ, है ना? दूसरे मैजनीन नाइट गिल्ड के कमांडर गिलाफ। ओ भगवान, कितना शर्मनाक है। माफ कीजिए, आपको ये देखना पड़ा युवराज। बेंसिया बोलता है मैं यहाँ दौड़ के आया और यहाँ पर लड़ाई हो रहा था। लाक बोलता है कोई बात नहीं, ये पहली और दूसरी बार नहीं हुआ है। अगर आप कहते हैं कि आपने खबर सुन ली तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है ना? कहूँ तो मैं इसे समझा ही नहीं पा रहा था। बेंसिया बोलता है कमांडर ने मुझको छोड़कर उस लड़की को क्यों चुना? इसके अलावा लूसिया ने उसने आसान वाला रास्ता क्यों छोड़ दिया और इतना बेतुका पसंद क्यों है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें शायद इसका कारण पता है क्या? वो बोलता है युवराज, क्योंकि दोनों निचले हिस्से से आते हैं तो उनके लिए कुछ खास हो, जैसे कोई सांस हो। फिर वो अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और बोलता है मुझे नहीं पता कि वो दोनों क्या सोच रहे थे, लेकिन मैं ड्यूकस की टेक्निक को थोड़ा अंदाजा लगा सकता हूँ। बेंसिया बोलता है ये क्या है? वो निशान है जो मुकाबले में काम आ सकते हैं। ये कोई सामान्य मुकाबले में दिखाने वाली चीज नहीं है। कहा जा सकता है कि शर्तें काफी एक तरफा है, इसलिए उसे उन पर थोपी गई परीक्षा के रूप में देखने के वजह से ड्यूकस की मानसा समझनी चाहिए युवराज। और गुणों के परखने की, वो बोलता है गुणों को परखने की क्या मतलब है? वह मास्टर, उन नियमों को देखकर क्या एक बार भी आपके मन में आया वो लेडी से हार सकते हैं? बेंसिया बोलता है क्या वो लड़की मुझे हरा देगी? इसका मतलब ये है ये बहुत बेतुका है। बिल्कुल वही बात है युवराज के दोनों का बीच का नजर साफ आता है। ड्यूकस को भी इस सच्चाई का पूरा एहसास होगा। ऐसे में जब नतीजा पहले से ही इतना साफ है, बात को यहाँ तक बढ़ने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, फांसी। लोगों को मिटा जो अपनी हद नहीं जानते हैं और अहंकार के अंधेरे में हो गए हैं। उन लोगों की चीजों की लालच करते हैं, जरूरत करते हैं, उन पर उन लोगों का हक नहीं है। उनके ये गंभीर जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी है युवराज। चाहते हैं कि उस नाजायज बच्चे को पूरी तरह से रौंद दिया जाए। बेंसिया बोलता है ओ पिताजी ने मुझे इतनी गंभीर जिम्मेदारी सौंप दी है। विराट, क्या मैं सच में पिताजी की उम्मीद पर खड़ा उतरूंगा? और मुझे क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, क्या बात है? विराट बोलता है क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकता युवराज? कुछ समय के लिए तलवारबाजी की कक्षाओं के बजाय लगता है कि मुझे ये सिखाना चाहिए और मैं बैठूंगा। सीन कट होता है। चल बोलता है चाहे कितना भी रॉयल बहाना बनाए लेकिन मैं इसे करूंगा। मार्शल आर्ट्स का मूल उद्देश्य आखिरकार नुकसान पहुंचाना ही है, इसलिए तुम्हें इसके अलावा उसके उद्देश्य को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमें सख्त रहना चाहिए। हिंसा के गहरे लालच में फंस जाता है, वे खुद राक्षस बन जाता है और उनके कारण लोगों को तकलीफ होती है और वो सब बहुत डरावने होते हैं। लूसिया बोलती है आज के सीख को मैं कभी नहीं भूलूंगी और धन्यवाद कमांडर इतनी सारी बातें बताने के लिए। कमांडर बोलता है खैर इतना बुद्धिमान शिष्य होने के नाते मुझे और कुछ नहीं कहना और आज की ट्रेनिंग यही खत्म होती है और अब हम अगली प्रैक्टिस पर आगे बढ़ते हैं। जीतने के लिए सबसे पहले तुम्हें दुश्मन और खुद को समझना होगा। अभी यंग मास्टर बेंसिया के खिलाफ तुम्हारे पास क्या फायदा है? तुम्हें क्या लगता है? लूसिया बोलती है अगर फायदे की बात करें तो कोई नियम नहीं होगा। ये परेशान करने वाली बात है, लेकिन सार्वजनिक बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सच है कि इस स्पेलिंग मैच में प्रैक्टिस में मैं कमजोर हूँ। कमांडर बोलता है दुर्भाग्य से हर कोई हालत को इस तरह परखता है। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि तो हमें एक योजना बनानी होगी कि उन्हें अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। उनका घमंड और अहंकार ही उनकी कमजोरी बन सकती है। वही कमजोरी हमारी कुंजी बन सकती है जो हमें जीत दिलाएगी। ठीक
है, शायद मैंने कुछ लगाने की कोशिश में ये कह दिया। दरअसल यह है कि हम उनकी लापरवाही को एक अवसर में बदल सकते हैं और उस अवसर को पूरा फायदा उठाने के लिए हमें गहरा प्रयास करना होगा। यह बोलती है, ओ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, ओके। इससे पहले चलो इस स्थिति को साफ साफ जानते हैं जिसमें तुम फंसी हो। उस परिस्थितियों को समझते हैं जो तुमने कभी जाना ही नहीं। अक्सर तुम्हारे विचारों को अलग दिशा में लेके जाता है, बल्कि ऐसे विचार लोगों को धुंधला कर देता है। अगर तुम सावधान नहीं रहते हो तो इसका मतलब है कि तुम खुद दुश्मन पैदा कर रहे हो। चलो एक पल के लिए इस प्रॉब्लम को एक साइड रख देते हैं। ये एक स्पेलिंग टेस्ट होगा। इसे देखना ऐसा सही नहीं होगा, ऐसा मुकाबला जहां तुम बस एक सफल बन सकते हो। अगर हम स्थिति को देखते हैं तो तुम अपने हथियार चुनो। लेकिन वो आगे बढ़ती है और बोलती है, कमांडर ऐसा तो नहीं है। वो बोलता है, यंग लेडी जो सोच रही है वही सही है। तुम्हें तलवार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तुम्हें भाला इस्तेमाल करना चाहिए। बेशक ये सब स्पेस के अतिरिक्त नहीं है, लेकिन यह बेहतर हथियार नहीं है। क्या बोलती है, मैं इसको चुनने के पीछे मानसा को समझ सकती हूँ, पर ड्यूकस इसकी इजाजत नहीं देगा। लूसिया लोरबेला की जीत के लिए हथियार की नोक पर बेंसिया का रोलेन को शरीर को छूना होगा। लूसिया अपने मन में बोलती है, तो इसलिए उसके शर्त को रखी गई है। कमांडर बोलता है, मुझे पता है कि तुम्हें किस चीज की फिक्र होगी, फिर भी भाला इस्तेमाल करने का कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने सिर्फ इसका इस्तेमाल इसलिए किया है कि नियम का कोई नुकसान ना हो, बल्कि क्योंकि लॉरेंस परिवार का मूल से एक युद्ध परिवार हो। हथियार के फायदों पर निर्भर नहीं करता। असल में भाला तो हर नाइट का पसंदीदा हथियार है, तो अगर वो मुर्दा उठाते भी हैं, मुश्किल की स्थिति में खुद ड्यूकस ही फंस जाएगा। किसी का साथ होने से